नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फाइनल मैथ्स वलय सिद्धांत हमारी बुक चल रही है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रिंग या वलय। और इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी थ्योरी बनती है उसका अध्ययन हमने कर लिया है स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, और मेरे पास समुच्चय आर बराबर, और आर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट दिए गए हैं। योग मॉड्यूल्यो +5 और गुणन मॉड्यूल्यो गुणा 5 के लिए एक क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय क्या है स्टूडेंट्स से वलय है। और साथ में ऐसा भी पूछा गया है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है क्या। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने से पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय या आबेली बोल सकते हैं। क्रम विनिमय का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स है आबेली। तो यहाँ पर वलय देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है हमें वलय। तो हम जानते हैं वलय की प्रॉपर्टीज के लिए सर्वप्रथम तो R प्लस के लिए आबेली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आबेली होना चाहिए। आबेली बोले तो स्टूडेंट से क्रम विनिमय भी बोल सकते हैं। इसका मतलब R प्लस के लिए संवर्त गुणधर्म का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। सहचारी नियम का भी क्या है? पालन होना चाहिए। तस्मक एलिमेंट का भी क्या है? अस्तित्व होना चाहिए स्टूडेंट्स। और प्रतिलोम का भी क्या है? अस्तित्व होना चाहिए। और पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय नियम का भी क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। ये तो प्लस के लिए हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर गुणा के लिए क्या होना चाहिए? साम्य समूह हो। क्या हो स्टूडेंट्स से? साम्य समूह। तो देखिए गुणा के लिए भी इन प्रॉपर्टीज का क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स से? पालन होना चाहिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, बंटनता गुणधर्म का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। कौन से गुणधर्म का? बंटनता गुणधर्म का भी क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर पूर्णांकीय प्रांत भी पूछा गया है। तो पूर्णांकीय प्रांत के लिए कोई वलय R एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। कब कहलाएगी स्टूडेंट्स? नंबर 1, वो क्रम विनिमय नियम का क्या करती हो? पालन करती हो। नंबर 2, तस्मकी रिंग का भी पालन करती हो स्टूडेंट्स। कौन सी रिंग का? तस्मकी रिंग का भी क्या करती हो? पालन करता हो। नंबर 3, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, वो तीसरी प्रॉपर्टी है, शून्य के भाजकों रहित अगर हम सिद्ध कर दें, शून्य के भाजकों रहित सिद्ध कर दें। कौन सी प्रॉपर्टी? शून्य के भाजकों रहित। रहित का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ए और बी बराबर 0। ए डॉट बी बराबर क्या है? 0। या तो ए 0 होगा या फिर क्या होगा स्टूडेंट्स से? बी 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए बी का मान 0 आना चाहिए, लेकिन ए बी का मान 0 कब आना चाहिए? जब या तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन ऐसी अप्लाई नहीं हो रही हो तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ ये शून्य के भाजकों रहित है। क्या है? शून्य के भाजकों रहित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के अंदर हमें वलय के लिए तो इन प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा। पूर्णांकीय प्रांत के लिए इन प्रॉपर्टीज का क्या करवाना होगा स्टूडेंट से? पालन करवाना होगा। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें आर की संक्रिया सारणी बनानी होगी स्टूडेंट्स। क्या बनानी होगी? आर की संक्रिया सारणी। और आर की संक्रिया सारणी देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर योग और गुणन के लिए अलग अलग बनानी होंगी। योग और गुणन के लिए क्या बनानी होंगी? अलग अलग। तो सर्वप्रथम मैं योग के लिए देखिए स्टूडेंट्स संक्रिया सारणी बनाता हूँ। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, संक्रिया सारणी के अंदर हमें यहाँ पर योग मॉड्यूल्यो, इसका अर्थ यह हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है मान? हमारा 5 मान है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दो संख्याओं का योग जब तक 5 नहीं आता है तब तक हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है।
अगर मान दो संख्याओं का 5 आ जाता है तो 5 के अंदर हम 5 का भाग देंगे और शेष फल क्या आएगा, 0 आएगा। तो संक्रिया सारणी के अंदर वही मान हमें क्या है लिखना है स्टूडेंट्स। अब सर्वप्रथम यहाँ पर 0 के अंदर 0 को मैं ऐड करता हूँ तो 0 आता है। 1 के अंदर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। 2 के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करूँगा तो 2 आएगा स्टूडेंट्स। 3 के अंदर अगर 0 को ऐड करूँगा 3 और यहाँ पर है 4। इसी तरीके से 0 के अंदर 1 को ऐड करने पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट से 4 मान तक लिख देंगे। उसके बाद में 1 + 1 यहाँ पर 2 लिख देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा मान है तो यहाँ पर भाग देने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। 2 और 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 हो गया। 5 के अंदर अब देखिए स्टूडेंट्स 5 का अगर मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पर मान क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, सदैव और सदैव शून्य लिखा जाएगा। उसके बाद में 1 + 2 कितना मान आएगा स्टूडेंट्स, 3। 2 + 2 कितना आएगा, 4। 3 + 2 5 और 5 का क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 0 लिख देंगे। 4 + 2 6 और 6 के अंदर अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट्स। अब उससे अगला मान 1 + 3 4 लिख दिया जाएगा। 2 + 3 5 और 5 का क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 0। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 मान आएगा। 1 + 4 5, 5 का क्या लिख देंगे, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स मैंने +5 या योग मॉडुलो के लिए संक्रिया सारणी का निर्माण कर लिया है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स गुणा के लिए भी मुझे संक्रिया सारणी बनानी होगी। तो यहाँ पर गुणा 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर वही काम देखिए स्टूडेंट्स, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, 0 और इधर भी 0 0 और 0 लिखा जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मान आता है स्टूडेंट्स। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर 2 और 3 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स से 4 लिखा जाएगा। अगला मान 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 मान आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ स्टूडेंट तो 6 मान आता है और 6 के अंदर मैं 5 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, शेषफल 1 रहने वाला है स्टूडेंट्स। 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 8, 8 के अंदर 5 का भाग देने पे यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स से 3 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 3। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आगे आप मान निकाल लेना। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। अगला मान 4 3 2 और 1। अब देखिए स्टूडेंट्स संक्रिया सारणी बनने के बाद में हमें क्या है, क्रम विनिमय वाले सिद्ध करना है। तो इसको मैं सारणी फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको सारणी सेकंड नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है, क्या है, अब इन दोनों सारणियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, स्पष्ट है। नंबर 1 बात, R + 5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्रम विनिमय ग्रुप कैसे हुआ, सर्वप्रथम तो इसके अंदर संवर्त गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है ये देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स संवर्त गुणधर्म का अर्थ ये हुआ जो मैंने समुच्चय लिया है स्टूडेंट्स 0 से लेकर 4 तक, इनके अलावा संक्रिया सारणी के अंदर कोई भी एलिमेंट अतिरिक्त नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कोई भी एलिमेंट है वो इनके अलावा अतिरिक्त नहीं आया है और यहाँ पर गुणन के लिए भी ऐसा है। तो यहाँ पर योग और गुणन के लिए संवर्त गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट्स से पालन होता है। तो हमने क्या देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों के अंदर संवर्त गुणधर्म का तो क्या करवा दिया स्टूडेंट्स से पालन करवा दिया है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का तो क्या होता है, पालन होता ही होता है। कौन से नियम का पालन होता है, संवर्त गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पालन होता है। संवर्त के बाद में देखिए स्टूडेंट्स योग के लिए तस्मक 0 होता है और गुणा के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। गुणा के लिए तस्मक क्या होता है, 1 होता है।
और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें पहले तो क्या है, आर प्लस आबेली सिद्ध करना है। वलय की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर प्लस है वो क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ योग वाले के लिए ही हमें क्या है, इन प्रॉपर्टीज का पहले क्या करवाना होगा, पालन करवाना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तस्मक एलिमेंट प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के अंदर क्या है, मौजूद है। उसके बाद में हम प्रतिलोम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या चेक करना होगा, हमें प्रतिलोम एलिमेंट चूज करना होगा। प्रतिलोम का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर आर प्लस एक क्रमविनिमय ग्रुप है जिसमें तस्मक क्या है स्टूडेंट्स से 0 है, जो क्या है, मौजूद है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3 और 4 के प्रतिलोम क्रम से। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 0 का प्रतिलोम निकालता हूं तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 0 ही निकल कर आएगा। उसके बाद में 1 का प्रतिलोम निकालना है हमें। किसका प्रतिलोम निकालना है, 1 का। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1 और 1 के सीध में यहां पर 0, और 0 कब आ रहा है, यहां पर जब क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 1 का प्रतिलोम क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 2, और यहां पर 2 के सीध में यहां पर 0 क्या है, 3 के नीचे है। तो यहां पर 2 का प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट्स से, 3 होगा। 2 का प्रतिलोम क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 3, और 3 के सीध में यहां पर 0, और 0 किसके सीध नीचे है, 2 के। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, 2 लिखा जाएगा इसका प्रतिलोम। उसके बाद में यहां पर 4 का प्रतिलोम, तो यहां पर क्या है, 0 है स्टूडेंट्स, और 0 किसके नीचे, 1 के नीचे। तो यहां पर 4 का प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। 4 का प्रतिलोम क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से सहवर्त गुणधर्म का पालन हमने करवा दिया है। यहां पर तस्मक एलिमेंट उपस्थित है, प्रतिलोम भी हमने निकाल दिया है प्रत्येक का। और क्रमविन्य, अब देखिए स्टूडेंट्स क्रमविनिमय के लिए, क्रमविनिमय नियम का यहां पर पालन करवाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो संक्रिया सारणी है वो क्या है स्टूडेंट से, संक्रिया सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित है। क्या है स्टूडेंट से, सम्मित है। और सम्मित है तो स्टूडेंट्स वहां पर क्रमविनिमय नियम का तो क्या है, पालन है, होता ही होता है। अगर संक्रिया सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष अगर सम्मित है स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा क्रमविनिमय प्रॉपर्टीज का क्या है, पालन करती है। अब सम्मित कैसे भी देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य विकिरण है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 0 को ढक देता हूं तो यहाँ पर 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या है, 3। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या है, 4। अब यहाँ पर मैं 2 को ढक देता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स, 0। इसी तरीके से अगर मैं 4 को ढक देता हूँ तो 0 0 1 1, और इसी तरीके से 1 को ढकने पे 2 और 2, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है भी नहीं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से संक्रिया सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या है, सम्मित है। और सम्मित है तो स्टूडेंट्स क्रमविनिमय नियम का क्या होगा, पालन होगा। तो वलय के लिए देखिए स्टूडेंट्स, पहली आर प्लस आबेली सिद्ध करना है। तो आबेली के अंदर हमने सहवर्त, सहचारी, तस्मक, प्रतिलोम, क्रमविनिमय, इन नियमों का क्या करवा दिया है, पालन करवा दिया है स्टूडेंट्स। और संख्याओं के लिए सदैव सहचारी नियम का क्या होता है स्टूडेंट्स से, पालन होता ही होता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें आर गुणा 5 के लिए सामी समूह सिद्ध करना है। क्या है, सामी समूह सिद्ध करना है। तो ये आर और गुणा 5 एक क्रम विनिमय सामी ग्रुप है स्टूडेंट्स। गुणा के लिए ये क्या है, एक सामी ग्रुप है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नंबर है 3, गुणन की मूलभूत संक्रिया योग के साथ बंटन नियम क्या करता है स्टूडेंट्स, संतुष्ट करता है। चूंकि गुणन की मूलभूत संक्रिया, और मूलभूत संक्रिया स्टूडेंट्स क्या होती है, योग होती है, के साथ गुणन की मूलभूत संक्रिया योग के साथ बंटन गुणधर्म या नियम संतुष्ट करता है। क्या करता है स्टूडेंट से,
बंटनता गुणधर्म का क्या होता है, यहाँ पर पालन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं गुणा 5b प्लस 5 के साथ ये गुणधर्म संतुष्ट करेगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्लस के लिए और गुणा के लिए और जो यहाँ पर वलय की जो प्रॉपर्टीज है उन सभी का हमने क्या है, पालन करवा दिया है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, कर्म विनिमय वलय तो है। अब हमें क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करना है। तो पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर्म विनिमय रिंग और तस्म की रिंग, यहाँ पर केवल और केवल देखिए स्टूडेंट्स पूर्णांक के प्रांत के अंदर हमें ऐसा पढ़ा है या फिर इस बुक के अंदर कर्म विनिमय और तस्म की रिंग की एक अलग से डेफिनेशन दी गई है। उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि गुणा के लिए ही इन दोनों प्रॉपर्टी का क्या है, पालन करवाना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गुणा के लिए यहाँ पर कर्म विनिमय है और तस्म की रिंग का भी हमने पालन करवा दिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस तीसरी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करवा देते हैं तो ये एक पूर्णांक के प्रांत है, अन्यथा यह पूर्णांक के प्रांत नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय संक्रिया सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है। क्या है, द्वितीय संक्रिया सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है। क्या होता है स्पष्ट स्टूडेंट्स, आर गुणा 5, क्या है, गुणा 5 एक कर्म विनिमय सामी समूह है स्टूडेंट्स। क्या है, कर्म विनिमय सामी समूह है जिसके अंदर एक बिलोंग्स टू आर, मतलब तस्मक एलिमेंट एक है, वो क्या है, आर के अंदर मौजूद है और एक के अंदर मौजूद है। तो आर के शून्य के भाजकों रहित वलय है। और शून्य के भाजकों रहित का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ए बी का मान 0 तो आ रहा है, लेकिन ये 0 कब आ रहा है, या तो a बराबर 0 है या फिर क्या है स्टूडेंट्स, b बराबर 0, तभी ए बी बराबर 0 आ रहा है। ऐसी बाकी कोई ऐसी इनके अंदर कंडीशन नहीं है स्टूडेंट्स। अगर a या b 0 नहीं हो तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें 0 नज़र नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर एक तरफ स्टूडेंट्स 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी 0 मिल रहा है मान। देखिए स्टूडेंट्स, बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें यहाँ पर 0 मिल जाए। तो इसलिए ये क्या है स्टूडेंट्स, एक शून्य के भाजकों रहित वलय है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो दिया गया क्वेश्चन है वो क्या है, पूर्णांक के प्रांत है। क्या है, एक पूर्णांक के प्रांत। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं आपको बुक के अंदर ही हिंट देता हूं ताकि वीडियो लंबा न जाए स्टूडेंट्स। यहां पर एग्जाम्पल नंबर है 2, देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर है 2। अब ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहां पर सिद्ध कीजिए m + n√2, और जहां पर m और n है वो पूर्णांक संख्या है। क्या है स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू कहां पर कर रहा है, z के अंदर कर रहा है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग और गुणा के लिए क्या स्टूडेंट्स, वलय है। और आगे ऐसा भी पूछा गया स्टूडेंट्स, क्या एक ये क्षेत्र है। क्षेत्र के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो वलय के लिए हमने पूर्व वीडियोज के अंदर पढ़ लिया है स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होता है। सभी प्रॉपर्टीज का क्या है, जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ पर लगने ही लगने वाली है। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बंटनता गुणधर्म अतिरिक्त रहता है। और क्षेत्र के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, 2 प्रॉपर्टी तो कर्म विनिमय और तस्म की रिंग तो सेम रहती है, और एक f के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। क्या करना होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्षेत्र के लिए ये एक आवश्यक शर्त मानी गई है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मान लीजिए जो हमारे समुच्चय दिया गया है इसको मैं जी नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ स्टूडेंट से, जी नाम दे देता हूँ। और जी के अंदर जो m और n है वो बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट से, z है। इसका मतलब यह पूर्णांक संख्याओं में से हमें m और n लेने हैं। तो स्पष्ट है जी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का क्या है, एक उप समुच्चय है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उप समुच्चय है तो मान लीजिए x और g बिलोंग्स टू कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, g में से करेंगे। अब मान लीजिए पहली संख्या को मैं x मान लेता हूँ, दूसरी को y मान लेता हूँ, और यहाँ पर m1 और n1 लिख देंगे, यहाँ पर m2 और n2 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अगर मुझे कोई अन्य तीसरी संख्या माननी भी पड़े तो z बराबर m3 और n3 और √2 के अंदर इस तरीके से मैं देखिए स्टूडेंट से मान लेता। अब m1 m2 n1 n2 कहाँ से लेना है, बिलोंग्स टू z ही करना है स्टूडेंट्स हमें। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स
यहाँ पर देखिए इस तरीके से मान दिया गया है। सर्वप्रथम हमें वलय के अंदर संवर्त गुणधर्म का क्या करवाना होता है स्टूडेंट से, पालन करवाना होता है। तो संवर्त प्रॉपर्टी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संवर्त प्रॉपर्टी का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, ए भी एक जी का एलिमेंट है, बी भी एक जी का एलिमेंट है, तो ए संक्रिया बी भी किसका कर देंगे सिद्ध, अगर जी का सिद्ध कर दें तो मतलब ये हुआ संवर्त गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट से पालन होता है। और यहाँ पर स्टार का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, योग और गुणा के लिए, योग और गुणा के लिए। तो एक बार तो मैं योग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और एक बार गुणा की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर देखिए स्टूडेंट्स m1 और m2 को जोड़ते हैं तो जो परिणामी मान आएगा वो z से ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। n1 और प्लस n2 और अंडर 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, वो मान भी क्या है z से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार इसी तरीके से गुणा के अंदर भी क्या है, दोनों मान z के अंदर बिलोंग करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ जी योग और गुणा के लिए संवर्त है, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या करते हैं स्टूडेंट्स से पालन करते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें यहां पर जी, अब देखिए यदि हमें जी को आर का एक उपसमूह सिद्ध कर दें तो से सभी अभिगृत स्वतः सिद्ध हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब हमें देखिए स्टूडेंट्स उपसमूह टॉपिक को एक अलग से पढ़ना पड़ेगा और जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स। उपसमूह के अंदर प्रेरित संक्रिया का क्या होता है स्टूडेंट्स से पालन होता है। प्रेरित संक्रिया का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हमें जी को आर का सबसेट सिद्ध करना है तो अगर आर के अंदर अगर हम प्लस संक्रिया लगा रहे हैं तो जी के अंदर प्लस के लिए ही जो समूह है उसकी प्रॉपर्टी का पालन करवाना है। अगर यहाँ पर आर गुणा के लिए समूह सिद्ध कर रहे हैं तो जी को भी समूह के गुणा के अंदर हमें क्या है समूह सिद्ध करना होगा स्टूडेंट्स। इसे प्रेरित संक्रिया कहते हैं। और उपसमूह सिद्ध करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स एक ये आवश्यक या पर्याप्त प्रतिबंध ये भी होता है कि अगर हम x माइनस वाई भी क्या है, अगर g का एलिमेंट सिद्ध कर दे तो ये सभी के सभी अभिगृत हमें क्या है अलग से प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर g एक ग्रुप होगा तो यहाँ पर r भी एक क्या है स्टूडेंट्स ग्रुप होगा। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है अलग से कोई प्रॉपर्टी का पालन नहीं करवाना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पर x माइनस वाई क्या है अगर संतुष्ट करवा देता हूँ तो इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट्स x में से अगर हम y को घटाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स x g का एलिमेंट है, y भी एक g का एलिमेंट है, तो इसका अर्थ ये हुआ x माइनस वाई भी किसका एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स g का होगा। तो यहाँ पर g प्लस एक क्रमविनिमय ग्रुप r प्लस का एक उपसमूह सिद्ध कर दिया है हमने स्टूडेंट्स। और ये उपसमूह होने की एक आवश्यक कंडीशन भी है स्टूडेंट्स। इसका अध्ययन हमने बीएससी फर्स्ट के अंदर समूह सिद्धांत बुक के अंदर भी किया है। और अगला जो चैप्टर आपका 2nd चैप्टर है वो उपवलय है स्टूडेंट्स। क्या है, उपवलय और उपसमूह की थ्योरी एक जैसी ही है स्टूडेंट्स। अब परिणामतः G प्लस स्वयं भी एक क्या है स्टूडेंट्स क्रमविनिमय ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेरित संक्रिया का क्या हो रहा है पालन हो रहा है। पुनः संख्याओं का गुणन क्रमविनिमय और सहचारी होता है स्टूडेंट्स सदैव। और सदैव यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाकर देखने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रमविनिमय और सहचारी सदैव संख्याओं के अंदर क्या करते हैं गुणा के अंदर पालन करते हैं, क्योंकि संक्रिया सारणी है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अगर सममित है तो वो क्रमविनिमय तो होगा ही होगा स्टूडेंट्स। अब योग के सापेक्ष बंटन नियम भी क्या करेगा स्टूडेंट्स संतुष्ट करेगा, जो कि आपने वलय के लिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो बंटनता गुणधर्म स्टूडेंट्स आपने पढ़ी है, तो वो बंटनता गुणधर्म भी हमने क्या है संतुष्ट करवा दिए है। तो जी द्विवीय आधारित संक्रिया एक क्रमविनिमय वलय है, क्योंकि योग और गुणा के लिए क्रमविनिमय या आबेली वलय है स्टूडेंट्स। और अंत में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या पूछा गया यहाँ पर, क्या एक क्षेत्र है, क्षेत्र के लिए देखिए स्टूडेंट्स क्रमविनिमय और तत्सम की रिंग, इसकी डेफिनेशन तो इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें क्या है गुणात्मक प्रतिलोम प्रदर्शित करना होगा। क्या प्रदर्शित करना होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक अशून्य संख्या m प्लस n अंडर 2 जो किस में बिलोंग कर रही है जी के अंदर बिलोंग कर रही है, ये संख्या तो हमें दी गई है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/m प्लस n अंडर 2 होता है। और यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में इस तरीके से कोई भी
मान दिया गया है तो इसका प्रमेयकरण कर देंगे। और प्रमेयकरण किस तरीके से किया जाता है, कॉन्जुगेट से गुणा कर हल किया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर m माइनस एन अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इनको सरलीकरण करने के बाद में ये मान आता है स्टूडेंट्स। क्या है, मेरे पास इतना मान आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, गलती से ऐसा लिखा गया है, इतना मान नहीं आएगा। यहाँ पर m माइनस एन अंडर रूट 2 मान आता है और उसके बाद में यहाँ पर m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर और 2 मान आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर m के अंदर भी इस टर्म का भाग है और n अंडर रूट 2 के अंदर भी इसका क्या है, भाग। तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, m के अंदर भी इसका भाग है और प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस n और बट्टा इसका भी क्या है, भाग है और अंडर रूट 2 में बाहर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आवश्यक नहीं है कि ये जी में विद्यमान हो, क्योंकि यहाँ पर अंश बट्टा हर के रूप में मान हमें क्या है, विद्यमान हो रहे हैं, जबकि हमारे पास तो मान क्या है, केवल और केवल अंश के अंदर ही मान है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जी का एलिमेंट होना आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा है सदैव पूर्णांक नहीं होंगे, और सदैव पूर्णांक नहीं होंगे तो ये एक क्षेत्र भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, m का मान मैं 3 ले लेता हूँ और n का मान 1 ले लेता हूँ, और जो क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 जी का एलिमेंट होगा। और इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/3 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2 कॉन्जुगेट से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मान है वो कितना निकल कर आता है, 3 माइनस अंडर रूट 2 और मैन बट्टे के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9 माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 7 निकल कर आ जाता है। तो 3 के अंदर भी 7 का भाग लग जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 के अंदर भी 7 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं ली, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, भिन्नात्मक रूप में मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जी के एलिमेंट नहीं होंगे, और जी के एलिमेंट नहीं होंगे इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक अशून्य संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है तो स्टूडेंट्स एक क्षेत्र भी नहीं है। क्या नहीं है, एक क्षेत्र भी नहीं है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यही क्वेश्चन पूर्णांकीय प्रांत के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत है वो एक अवश्य होगा, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत के अंदर हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पूर्णांकीय प्रांत अगर पूछा जाता तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या है, शून्य के भाजकों रहित सिद्ध करना होता है। क्या है, शून्य के भाजकों रहित। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, शून्य के भाजकों रहित ये तभी होता जब या तो a0 होता या फिर b0 होता। इसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन ही पैदा नहीं होगी कि इनका मान शून्य हो जाए। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये पूर्णांकीय प्रांत तो क्या है, अवश्य होता। क्या होता है, अवश्य होता। तो यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, शून्य के भाजक नहीं है, इसका मतलब ये भाजकों रहित है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र का एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आप कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक समुच्चय गौसीय पूर्णांकों का समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है और समिश्र संख्या में से आपको मान लेना है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें क्या है, x प्लस वाई योग और गुणा के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन करवा देंगे। फिर यहाँ पर जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है उन सभी को हमें अलग अलग से दिखाना न पड़े, इसके लिए हम x माइनस वाई ही सिद्ध कर देंगे। क्या है, सबसेट सिद्ध कर देंगे। और सबसेट सिद्ध करने के अंदर ये सभी के सभी प्रॉपर्टियाँ क्या है, इसके अंदर समाहित होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देंगे। और बाकी देखिए स्टूडेंट्स, जो थ्योरी पार्ट है वो एज टू एज पूर्व के अंदर मैंने बताया है वही पार्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो गुणात्मक प्रतिलोम अगर विद्यमान नहीं है तो आवश्यक रूप से क्या है, पूर्णांकीय प्रांत भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। और एक ऐसा आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगली वीडियोज़ के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।